संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर जीआईसी ग्राउंड आगरा में 31वीं भीम नगरी महोत्सव का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय भीम नगरी और क्षेत्रीय भीम नगरी समारोह आयोजन समिति ने संयुक्त रूप से बौद्ध धम्म रीति रिवाज से 31वीं भीम नगरी समारोह स्थल का भूमि पूजन किया। भीम नगरी महोत्सव का स्थान परिवर्तन होने पर अंबेडकर अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंची है। केंद्रीय और क्षेत्रीय भीम नगरी महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त कर कहा कि आगरा प्रशासन और जिलाधिकारी की लापरवाही से 31वीं भीम नगरी महोत्सव का स्थान परिवर्तन करना पड़ा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को समर्पित भीम नगरी महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। भूमि पूजन तो हर वर्ष होता है। इस बार 31वीं भीम नगरी बनाने जा रहे हैं हम लोग, और इस बार ग्यासपुरा सागर में हमने दी है भीम नगरी। ये मैदान बहुत ही अच्छा मैदान है, और ख़ास करके जो यहाँ की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। इस बार की भीम नगरी का इतिहास रचेगी, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी भीम नगरी अब तक बनी है 30, उससे सबसे भव्य और सुंदर भीम नगरी बनेगी। तो मेरा आज हमने भूमि पूजन किया है, और आपका स्वरूप देख रहे हैं, इतना सुंदर स्वरूप बना हुआ है। तो अभी इसका नाम नहीं रखा है हमने, और क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के थीम पर बनते हैं, जितने भी महल बने हैं, तो उसी तरह से इसका भी वही रूप देंगे। तो इस बार जो बहुत ही भव्य ये स्थान तो ये भी अच्छा है, मगर कोठी मीना बाजार हम लोग चाहते थे हर हाल में कोठी मीना बाजार में हो। सारे अम्बेडकर अनुयायी की भावना थी, पूरी केंद्रीय कमेटी क्षेत्रीय कमेटी चाहती थी, मगर हाई कोर्ट का स्टे है, और ख़ास करके जो प्रशासन का जो ढोलमोल रवैया रहा उसकी वजह से वहाँ नहीं हो पाया। हमारे पास समय नहीं था, इसलिए यहाँ हम लोग लेके आए। तो इसीलिए हम लोग इससे थोड़े हाथ तो हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, मगर ये भी मैदान बहुत बड़ा है जीआईसी का, क्योंकि पहली बार वहाँ होने जा रहा था मेला, और वो मेला नहीं हुआ, और इतनी भीम नगरी वहाँ नहीं लग पाई। मगर बाबा साहब का ये कारवां है, बाबा साहब का मिशन है, ये रुकने से रुकने वाला नहीं है। ये तो हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। अम्बेडकर अनुयायी उनमें और जोश पैदा होता है, इस बार और बहुत जोश है। आज 31वीं भीम नगरी का भूमि पूजन बौद्ध पद्धति के द्वारा हुआ है, पूज्य महंतों द्वारा। ये 31वीं भीम नगरी जो लगने जा रही है, अब तक की सबसे ऐतिहासिक भीम नगरी लगने जा रही है। जिस तरह से मंच बनाया जा रहा है, बहुत शानदार मंच बनाया जा रहा है। अब तक 30वीं भीम नगरी में कोई ऐसा मंच नहीं बना। मैं यहाँ के क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्यों ना जिस तरह अपनी मेहनत रात दिन लग के इस काम को लगे पड़े हैं। रहा हमारी जो घोषणा हुई 2025 में आवास विकास कॉलोनी से 31 भीम नगरी की कोठी मीना बाजार की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने भरसक प्रयास किए। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम लोगों के साथ बड़े धोखे में रखा गया हम लोगों को। जब हमारी परमिशन हो गई, हाई कोर्ट ने डीएम साहब को अधिकृत कर दिया कि आप अपने हिसाब से संज्ञान ले लें। डीएम साहब हमें लास्ट टाइम तक कहते रहे कि नहीं, हम आपकी परमिशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी आड़ में एक झूले वाले को परमिशन दे दी गई कि झूले वाले को इसलिए परमिशन दी जा रही है कि आपको भीम नगरी को पहले परमिशन है, उसके बाद में झूले वाले को है। ये सारी बात हो गई। सहमति पत्र एडीएम सिटी ने हमसे लगवा लिया था, एडीएम फाइनेंस ने, कि आप सहमति बना लो, आप राजी हैं, 30 तक झूला लगाएगा, उसके बाद में ये झूला यहीं लग जाएगा। और उसके बाद में पूरा प्रशासन पलट गया, और जानबूझ के हम लोगों को वहाँ भेजा गया। और जो वहाँ के मैदान के जो दूसरा पक्ष है वो भी हाई कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट ने निर्णय इस पर स्टे लगाने का किया है। लेकिन मैं अम्बेडकरवादियों को, अपने अनुयायियों को कहना चाहता हूँ, हम बाबा साहब की संतान है, कभी बाबा शान में कभी गलत काम नहीं करेंगे, और समाज की उसमें नहीं करेंगे। हमने जितनी कोशिश कर सकते थे हमने करी है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से सब बंधे हुए हैं। तो इसलिए यही बहुत भव्य मैदान है। इससे पहले भी एक बार भीम नगरी लग चुकी है। आज हमने बौद्ध रीति रिवाज से भूमि पूजन किया है, और जैसे अक्सर होता रहा है, अब हमारे कार्यक्रम चालू हो गए हैं, मंच चालू हो गया है।
और ये बहुत ही भव्य मंच बनने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिवसीय मेला रहता है, जिसमें कि 15 तारीख को मेले का उद्घाटन होगा अम्बेडकर जयंती के उस पर। 16 को सामूहिक शादियाँ होंगी, बौद्ध रीति रिवाज से होंगी, दहेज रहित होती है। 17 को समापन होता है और आज से हमारा ये कार्यक्रम चालू हो गया है। कुछ परेशानियां रहीं कि हमें जो है जगह को ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो पहले ये प्रस्तावित थी मीना बाज़ार में, लेकिन नहीं, हम माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार फिर हमने उसको कार्यक्रम नहीं किया और यहाँ पे हमने कार्यक्रम चालू करा दिया। नहीं, भव्य स्थल था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। कुछ प्रशासन की कमियां रहीं। प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा कि आप ही के जब मेले की बात आई थी तो प्रशासन ने हमसे 2-3 बार मौखिक कह दिया गया कि आपको भी परमिशन दे दी है और इनको भी परमिशन दे दी है, और उठा के झूले वालों को परमिशन दे दी गई और हमारे साथ ठीक नहीं किया। और लास्ट में आके प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि आप, हमने जब कहा कि हम ज़बरदस्ती लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे, तो प्रशासन कह रहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, आपका VIP नहीं आएगा, लाइट का वो नहीं होगा। तो वो फिर हमें परेशानी देखते हुए हमने इसको फिर जगह को बदला। इसका हम आपको कुछ ही दिन में इसका रंग आता जाएगा और इसका हम अभी 2-4 दिन में इसका पोस्टर प्रमोशन करेंगे और ये बहुत थीम पे ही रहेगा। हम मोदी थैरो आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ और आगरा एक ऐसा शहर है जो यहाँ की भीम नगरी लगती है, ऐतिहासिक लगती, विश्व में सबसे बड़ी भीम नगरी सजाई जाती है और इस भीम नगरी के संदेश से सर्व समाज के लिए संदेश जाता है। इस मंच पर सर्व समाज के लोगों के लिए जगह दी जाती है और बाबा साहब ने सबको जगह दी संविधान के माध्यम से। कोली समाज के हों, सिख समाज के हों, नाई समाज के हों, किसी भी समाज के हों, सबके लिए उन्होंने भारतीय संविधान बनाया, न्याय दिया, समता का भाव दिया। तो ये भीम नगरी बहुत ऐतिहासिक बनने जा रही है। मैं कहता हूँ इस भीम नगरी के माध्यम से सरकार को भी समझना चाहिए कि हमें भीम नगरी के लिए उचित धन इकट्ठा करके सरकार को मदद करनी चाहिए कि जिस बाबा साहब के नाम से भारत चलता है, कानून चलती है, राज चलता है, उस बाबा साहब को लिए अधिक से अधिक सरकार को, मोदी जी को और योगी जी को भी आगे आना चाहिए। चढ़ बढ़ के धन, गलियाँ हमारी कच्ची पड़ी हैं, भीम नगरी लगती है, जगदीशपुरा गली कच्ची पड़ी, खतैना गली कच्ची पड़ी, ये सब गलियों में काम होना चाहिए जितने हैं। लेकिन सरकार भेदभाव करती क्यों? वो सरकार बैठी है, हमारे लोग हैं नहीं, वही लोग बैठे हुए हैं जो भेदभाव करते हैं। हमारी गलियां, हमारे रोड, हमारे खरंजे विकास नहीं बनते, बस थोड़ा सा पैसा आता और फिर गुमराह हो जाता। नहीं, चूँकि इसकी पैरवी में क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष भाई सुशील सागर जी और केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी लगे हुए थे। चूँकि उसमें कोर्ट का कोई मामला है, मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रशासन ने क्या उसके अंदर वो लिया है निर्णय, लेकिन मुझे ये मालूम है कि GIC के अंदर ये भव्य जो मैदान है, इसके अंदर भव्यता के साथ में ये भीमनगरी मनाई जा रही है। और इस बार का जो मंच है, पिछली बार की जितनी भीमनगरी बनी है उनसे बहुत विशाल बनाया जा रहा है। एक उदाहरण होगा और एक मैसेज होगा पूरे के पूरे अम्बेडकर अनुयायियों के अंदर, ना केवल आगरा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए कि ये भव्यता जो अम्बेडकर अनुयायी है आगरा के, कितनी भव्यता के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी लगन के साथ में डिवोटेड होकर के कैसे अपने मसीहा को वो सही मायने में और उनको ट्रिब्यूट करते हैं। तो ऐसी भावना के साथ में भीमनगरी मनाई जाएगी। जय भीम, जय भारत। प्रशासन ने कुठाराघात किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब हम अम्बेडकर अनुयायी हैं, हम कभी सड़कों पे आना पसंद नहीं करते। हम सड़कों पे नहीं आएंगे क्योंकि हम बाबा साहब की, अपने पूर्वजों की जयंती मनाने जा रहे हैं। हम किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते। हम शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हमेशा हमें शांति का पाठ पढ़ाया गया, हम शांति की राह पर चलने वाले लोग हैं। हम कभी भी अपनी राह देखते हैं। हमें मेला बनाना है, अरे कोठी में नहीं यार, इतना सही GIC ग्राउंड सही, लेकिन GIC ग्राउंड को हम इतना भव्य और शानदार बनाएंगे कि प्रशासन भी कहेगा कि हमने इतने करने के बाद भी ये लोग ने एक मिसाल कायम करके रख दी है और यहाँ पर बहुत सुंदर महल बनने जा रहा है।